नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म के विषय में, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत क्या क्या थे, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई थी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का समय समय पर देश के अलग अलग स्थानों पर प्रचार प्रसार किया गया और इसके लिए अलग अलग समय पर बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं को संगीति कहा जाता था और ये संगीतियाँ 4 बार आयोजित की गई। इन संगीतियों में क्या क्या प्रमुख कार्य हुए, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 बीसी में किया गया था। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके महापरिनिर्वाण के कुछ समय पश्चात ये प्रथम संगीति आयोजित की गई थी और इसका स्थान रखा गया था बिहार के राजगृह में। एक स्थान पड़ता है सप्तपर्णी गुफा में और इस समय हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का शासनकाल मगध पर था। इस समय इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप के द्वारा की गई। इस बौद्ध संगीति में जो प्रमुख कार्य हुआ, महात्मा बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे उनके आनंद के द्वारा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया और उस संकलित पुस्तक का नाम दिया गया सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात आती है। 3 पिटक यानी ज्ञान की 3 टोकरियां हम इन्हें कहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों ही पिटकों की रचनाएं, इनका संकलन प्रमुख बौद्ध संगीतियों में किया गया है और इनमें से एक संगीति थी सुत्त पिटक। दूसरा, महात्मा बुद्ध के एक अन्य शिष्य थे जिनका नाम था उपाली। इनके द्वारा बौद्ध संघ के नियम जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए थे, उनका संकलन किया गया विनय पिटक के नाम से, तो इसको विनय पिटक में रखा गया है। इसी तरीके से द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। 383 बीसी में इसका आयोजन हुआ और बिहार में ही वैशाली में चुलबक नामक स्थान पर ये संगीति रखी गई थी और इस समय अध्यक्ष थे कालाशोक। ये शिशुनाग वंश के अध्यक्ष हैं, शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक और इस संगीति की अध्यक्षता सावक मीर के द्वारा की गई। कहीं कहीं सावक मीर का नाम सावकामी और कहीं पर यश भी हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सावकामी, सावक मीर और यश ये तीनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है जिसने इस द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इस बौद्ध संगीति में जो प्रमुख घटना घटित हुई, बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। ये बौद्ध संघ 2 भागों में बटा, इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये था कि जो बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में उपाली के द्वारा संकलित किए गए थे, उनको लेकर के आपस में जो बौद्ध संघ के भिक्षु थे उनमें कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे और ये इस मतभेद के कारण 2 गुटों में बट गए जिनका नाम था महासंघिक और थेरावादी। जो महासंघिक गुट के भिक्षु थे उनको पूर्वी गुट भी कहा जाता था और ये थेरावादी की अपेक्षाकृत ज्यादा कठोरता से बौद्ध संघ का या बौद्ध संघ के नियमों का पालन नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने बौद्ध संघ के नियमों को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किया है। उसमें कुछ सुधार की जो गुंजाइश थी, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होने जरूरी होते हैं, मांग होती है समय की और परिस्थिति की। तो महासंघिक जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बौद्ध संघ के नियमों को कुछ परिवर्तित करके उन्हें अपनाया, जबकि थेरावादियों ने जो बौद्ध संघ के मूल नियम थे उनको ही स्वीकार किया। थेरावादी गुट को पूर्व पश्चिमी गुट भी कहा जाता है और साथ में इनको स्थाविर भी कहा जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि स्थाविर बौद्ध संघ के किस संप्रदाय को कहा जाता है, तो थेरवादियों को ही स्थाविर भी कहा जाता है। महासंघिक
जो भिक्षु थे उन्होंने महाकश्यप की अध्यक्षता में या महाकश्यप के नेतृत्व में अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से थेरवादी गुट के भिक्षुओं ने महाकात्यायन का नेतृत्व स्वीकार किया। बौद्ध संघ दो संप्रदायों में बटा था और आगे हम इसी में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ता है। यहाँ पे भी कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में जब हम आएंगे तो यहाँ पे बौद्ध संप्रदाय दो भागों में विभाजित होता है, महायान और हीनयान। तो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि अगर बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, तो फिर महासंघिक और थेरवादी क्या है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि थेरवादी और महासंघिक ये बौद्ध संघ के दो अलग अलग हिस्से हो गए थे, इनके नाम हैं। जबकि यहाँ पे जब बौद्ध संप्रदाय में फूट पड़ी तो यहाँ दो संप्रदाय निकल करके सामने आए, हीनयान और महायान। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र नामक स्थान पर इस सभा का आयोजन किया गया। एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्तिस्य ने इस संगीति की अध्यक्षता की थी और इस समय अशोक का शासनकाल था और अशोक मौर्य वंश का एक प्रमुख, प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। इसमें प्रमुख कार्य क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई अभिधम पिटक में। बौद्ध ग्रंथों को बौद्ध शिक्षाओं को प्रमुख रूप से 3 पिटकों में संकलित किया गया है। यहाँ हमने देखा सुत्त पिटक का संकलन हुआ और विनय पिटक का संकलन हुआ प्रथम बौद्ध संगीति में, और तीसरा जो पिटक है अभिधम पिटक, इसका संकलन हुआ तृतीय बौद्ध संगीति में। तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पिटक में किसकी व्याख्या की गई है? महात्मा बुद्ध के उपदेश की व्याख्या, दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या या फिर संघ के नियमों की व्याख्या। तो तीनों के विषय अलग अलग हैं, तीनों में अलग अलग विषय वस्तु है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था और कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक कनिष्क के काल में इसका आयोजन हुआ था। और इस संगीति की एक विशेषता ये भी है कि 3 संगीतियों में मात्र अध्यक्ष बनाए गए थे। चौथी संगीति में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा